बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, आज का हमारा मौजू है कि मस्जिद में उंगलियां चिटखाना कैसा है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप यकीनन देखते होंगे कि लोग मसाजिद में आते हैं और मस्जिदों में बैठ के, बल्कि हमने कई दफ़ा देखा है कि लोग नमाज के अंदर भी नमाज पढ़ रहे होते हैं और साथ में अपनी उंगलियों से खेल रहे होते हैं और उंगलियां चिटखाते हैं। तो ये इसके हवाले से याद रखिए कि उंगलियां चिटखाना वैसे भी मकरूह है और नापसंदीदा फेल है, और फिर मस्जिद में तो इसकी नापसंदीदगी और बढ़ जाती है कि ये मस्जिद में तो बदरजा औला मना नापसंदीदा और मकरूह है। हदीस मुबारक है अन अलीगिन अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ला तुफ़क़्क़ि असाबियक वांता फ़ी सलात। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम नमाज में हो तो उंगलियां ना चिटखाया करो। इब्न माजा की हदीस मुबारक है। सो हदीस में इस बात से मना किया गया। और फिर आगे दूसरी हदीस हज़रत काब बिन उजरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तवद्दा अहदुकुम फ़अहसना वुदुअहु सुम्मा खरज आमिदन इलल मस्जिद फला युशब्बिकन बैन असाबिही फ़इन्नहु फ़ी सलात। कि तुम में से कोई शख्स जब अच्छी तरह वुज़ू करके मस्जिद में जाने के इरादे से निकले तो बस वह अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में ना डाले। इस तरह से उंगलियां एक हाथ की दूसरे हाथ में डालना, और फिर इसलिए कि वो नमाज में है, और यूं डाल के अपनी उंगलियों से आवाज़ें निकालना और उंगलियां चिटखाना, ये अमल अच्छा नहीं है। फिर अल्लामा निज़ामुद्दीन लिखते हैं कि नमाज में उंगलियों को एक दूसरे में डालना और उंगलियां चिटखाना मकरूह तहरीमी है। फतावा काजी खान में भी इस बात को जिक्र किया गया है। और उंगलियां चिटखाने की हर सूरत जिससे आवाज़ पैदा हो मना है, खा उंगलियां मोड़कर या दबाकर हो या लंबा करने से हो, जैसा कि निहाया में है। और नमाज के अलावा भी उंगलियां चिटखाना अक्सर उलमा के नज़दीक मकरूह है, जैसा कि ज़ाहिदी में है। फतावा आलमगीरी में इसको यूं ही जिक्र किया गया है। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी लिखते हैं कि उंगलियां चिटखाना और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मकरूह तहरीमी है। खा नमाज के इंतज़ार में हो या नमाज के लिए जा रहा हो, अगर बैरून नमाज किसी ज़रूरत की वजह से हो तो मकरूह नहीं है। गोया उंगलियों को चिटखाना, उंगलियों से आवाज़ें निकालना, ये एक मकरूह अमल है और नापसंदीदा अमल है। और अगर ये अमल मस्जिद में हो फिर बदरजा औला नापसंदीदा है और मकरूह है। और बिलखुसूस जब बंदा नमाज पढ़ रहा हो और दौरान नमाज वह अपनी उंगलियां चिटखाए, अपनी उंगलियों से आवाज़ें निकाले और दौरान नमाज वो उंगलियों से खेलता रहे, तो अमल कसीर के सबब उसके नमाज तो फासद हो जाएगी और ये अमल जो है ये मकरूह है। मस्जिद में हो नमाज में बदरजा औला है, मस्जिद में भी मकरूह है कि ये मकरूह तहरीमी भी लिखा है उलमा ने। ऐसा अमल करना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है कि जब आप मस्जिद में जाएं और वैसे भी उंगलियों से आवाज़ें और इन्हें नहीं निकालनी चाहिए और इन्हें चटखाना नहीं चाहिए, मगर जब मस्जिद में हूँ और मस्जिद के एहतराम में इन चीज़ों का लिहाज रखा जाए कि ये कोई अच्छा अमल नहीं है। मस्जिद में उंगलियों का चिटखाना, फिर बंदा नमाज पढ़ रहा हो तो पूरे खुशू और खुजू के साथ वो रब की बारगाह में मुतवज्जे होकर बंदे को नमाज अदा करनी चाहिए। न ये कि नमाज पढ़ते हुए बंदा उंगलियों से खेले, कपड़ों से खेले, बालों से खेले और उंगलियां चटखाए। उंगलियां चिटखाना दुरुस्त नहीं है, इस अमल से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।